तो दोस्तों वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो अर्थ एज अ बिग मैग्नेटिक जनरेटर। हमने इससे पहले 2 वीडियो और भी करे हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियोस देखिए, फिर इस वाली वीडियो पे आइएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड नहीं देखा, तो आई बटन में सेकंड का लिंक आ रहा होगा, आप उसको देखिए, तभी आपको कंटिन्यूटी में थर्ड वीडियो भी समझ में आएगी। तो दोस्तों पहली 2 वीडियोस में हमने बताया था कि अर्थ किस तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड है और आसमान किस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसके साथ साथ रॉक्स का जो कॉन्सेप्ट था कि रॉक किस तरीके से बैटरीज की तरह इस्तेमाल करे जाते थे पुराने टाइम में, और अभी भी एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ था कि रॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों थर्ड वीडियो में बात करने की, भाई आपने तो बता दिया आसमान पॉजिटिव ग्राउंड नेगेटिव, बट अब हम इस एनर्जी को देखेंगे कैसे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, और हमारे को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहां से मिलेगा कि ये एक्चुअल में सही है कि नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। दोस्तों ग्राउंड जो होता है हमारा, अर्थ जो होती है, वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, बट अर्थ से आप जैसे जैसे 1-1 मीटर ऊपर उठते जाते हो, आपका करंट का जो लेवल होता है वो 100 वोल्ट से बढ़ता जाता है। मतलब अगर हम ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर आ गए 100 वोल्ट का करंट, 2 मीटर आ गए 200 वोल्ट, 3 मीटर आ गए 300 वोल्ट, इस तरीके से करंट का एम्प्लीफिकेशन होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नोबेल प्राइज विनर इन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है रिचर्ड फेमैन। ये इन्होंने अपनी किताब में मेंशन करा है कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक करंट बढ़ता जाता है। आप इनकी स्टडीज को गूगल सर्च करके भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी मैं आपको बात बता रहा हूं 100% रिसर्च बेस्ड है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा जो सवाल आपके और मेरे दिमाग में, दोनों के दिमाग में आया था, और इन्होंने ये अपनी रिसर्च में भी ये चीज बोली है कि हम भी तो अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं, और इनफैक्ट एक एवरेज ह्यूमन हेड 2 मीटर की रेंज में फॉल करता है, तो ये करंट हम लोगों को क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों जो करंट डिवाइडेड होता है मीटर के हिसाब से, वो होता है पोटेंशियल लाइंस में। आप इसको भी सर्च कर सकते हो, जिसमें कि आपका हर 1 मीटर के बाद में जो लाइंस का एक डिपिक्शन होता है, डायग्राम होता है, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस। अब होता क्या है, जो ये लाइंस क्रिएट होती हैं जब हम धरती पे खड़े हुए होते हैं, तो ये लाइंस एक्चुअली हमारे ऊपर से निकल के चली जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा कंडक्टिव होती है, तो जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम अलग से नहीं होते, हम अर्थ का ही पार्ट बन जाते हैं। और यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है ट्रीज के एग्जाम्पल में भी और बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल में भी। तो ये वाली जो लाइंस होती हैं बिल्डिंग्स के ऊपर से चली जाती हैं, तो इस वजह से ह्यूमन को वो स्टैटिक शॉक नहीं लगता। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी आती है कि कहने को तो यहां पे वोल्टेज बहुत है, बट एम्पियर बहुत कम है। जो आयंस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पर स्क्वायर मीटर में बहुत कम फॉल करते हैं, जिसकी वजह से जो एम्पियर ओवरऑल उस स्पेस का हो जाता है 1 स्क्वायर मीटर बाय 1 स्क्वायर मीटर का, वो पिको एम्प्स में हो जाता है, मतलब माइक्रो का भी माइक्रो एम्प। तो दोस्तों अब इस चीज को प्रैक्टिकली किस तरीके से करा जा सकता है। अब इस चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए हमें 2 सरफेस बनाने होंगे। एक होगा अर्थ का, आप इसके लिए अर्थ के अंदर एक नेल गाड़ सकते हो, या फिर कोई भी एक अर्थिंग का पॉइंट ले सकते हो जो कि अर्थ में थोड़ा डीप डाउन जा रहा हो। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग भी करके देख सकते हो। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर एक चैनल है प्लाज्मा चैनल, उन्होंने भी ये वाला एक्सपेरिमेंट करा था ड्रोन से, वो भी करके देखा जा सकता है। बट एक ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए मैं आपको समझाता हूं। इसके अंदर आपने अर्थिंग बना दी अपनी एक, और अर्थिंग का हो गया आपका नेगेटिव साइड। अब आपको एक कॉपर वायर लेनी है, आप उसको या तो किसी गैस बैलून से, काइट से, या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट से आप उसको हवा में ऊपर भेजना स्टार्ट करो। अब अगर आप ड्रोन का यूज करोगे तो कोशिश करो एक एल्यूमिनियम फॉइल या फिर एल्यूमिनियम की जाली हो, जिसमें कि जिसके एंड पॉइंटेड हो, जिससे कि आयोनाइजेशन एयर का, ताकि उसकी कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ सके। अब वो जब कॉपर की जाली धीरे धीरे करके हवा में चली जाएगी, और उससे जो आपके पास में कॉपर वायर आएगी, अब अगर आप अर्थ से कनेक्टेड हो तो आपको उसमें इलेक्ट्रिकल करंट लगेगा, जैसे चींटी काटने का करंट होता है, उस तरीके का आपको फील होगा। अब इसको आप प्रैक्टिकली कैसे करोगे, तो यहां पे ये इतना ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं होगा। तो अब जो ड्रोन या फिर गैस बैलून, जिससे भी आपकी कॉपर वायर ऊपर से आसमान से आपके पास आ गई है, और उसके साथ साथ जो आपका ग्राउंड का नेगेटिव टर्मिनल है, अब अगर आप इन दोनों को टच करोगे या फिर गलती से आपके हाथ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल जाते हैं, तो आपको हल्का सा एक स्टैटिक शॉक भी महसूस होगा। बट ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है कि हमारे घर की एसी मोटर्स को चला सके या फिर हमारे घर के बल्ब्स को चला सके। इवन तो आप इससे एक मिनी एलईडी को पावर जरूर दे सकते हो। अब आपको करना क्या है, बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करे हैं उन्होंने कोरोना मोटर का यूज करा है। तो कोरोना मोटर क्या होती है दोस्तों, कोरोना मोटर बेसिकली एक बीच में आपका सिलेंडर होता है जिसके चारों तरफ ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। तो एक छोड़ के एक ब्लेड पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है और एक छोड़ के एक ब्लेड नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है। तो अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम
पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे कोरोना मोटर के और नेगेटिव टर्मिनल तो अर्थ में है ही। अब आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखोगे कि ये जो आपकी कोरोना मोटर है ये टर्न करना चालू कर देगी और घूमने लगेगी। अब ये घूम कैसे रही है? जो आपका पिको एम्प्स है, जो आपका बहुत मिनिमम वोल्टेज का करंट है जो हम आसमान से हार्नेस करने जा रहे हैं, उसकी वजह से ये आपकी कोरोना मोटर घूमना स्टार्ट कर देती है। इसके भी हटके बहुत सारे अलग अलग और भी एक्सपेरिमेंट है जो हम इससे करके देख सकते हैं। दोस्तों मगर इतनी कम वैल्यू का करंट, इतनी कम वोल्टेज का करंट कभी भी कमर्शियली हार्नेस नहीं किया जा सकता, बट स्टिल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और कंपनीज ऐसे आए जिन्होंने इस करंट को कमर्शियली हार्नेस करने की कोशिश करी, जो इसकी स्टार्टिंग होती है 1922 से। एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था हरमन प्लॉसन। 1920 में उन्होंने अपना एक पेटेंट भी फाइल करा, जिस पेटेंट के अंदर एनर्जी कलेक्टर्स बलून का उन्होंने एग्जांपल दिया। अब क्या होता है कि जब आपको पता है कि आयंस आपके बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज आपका एटमॉस्फेयर में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस चार्ज को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बैलून्स का यूज करा। अब जो वो बैलून्स थे उसको उन्होंने मैग्नेटिकली चार्ज करा, जिससे कि उन आयंस को अपनी तरफ ज्यादा क्वांटिटीज में अट्रैक्ट करा जा सके। एंड दोस्तों डॉक्टर प्लॉसन के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आए वो जान के शायद आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। वो एनर्जी निकाल पाए 0.72 किलोवाट से 3.4 किलोवाट की केवल एक से दो बैलून के लिए। तो दोस्तों ये तो 1922 की बात थी। रिसेंटली आपका 2012 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था सेफे। तो इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट निकाला था हार्मनी 3, जिसमें इन्होंने बोला था कि हम अराउंड 3 सेंट पर यूनिट में यूएसए के घरों को बिजली देना चालू कर देंगे, और वो भी हम हार्नेस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इन्होंने भी अपने काफी सारे पेटेंट्स दिखाए थे जो कि फाइल भी करे थे, जिसमें भी मॉडल सेम था, कॉन्सेप्ट अलग अलग थे। मतलब कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर एक स्टील यूज कर रहा है, कोई निकल यूज कर रहा है, मेटल अलग थे, शेप अलग थी, डिजाइन अलग थी, बट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वही था। तो दोस्तों इस वाली सीरीज की ये लास्ट वीडियो थी और हमारे को वाकई में ये तीनों वीडियोस बना के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं स्टार्टिंग से ये चीज को समझना चाहता था कि निकोलस टेस्ला ने ये एनवायरमेंटल एनर्जी बनाई थी, बट इसके बारे में ना नॉलेज कभी भी कहीं पे पूरी नहीं मिली। कहीं पे पॉइंट ए समझ आया तो कहीं बी, किसी ने ए सी पॉइंट को अलग से डिफाइन करा तो किसी ने डी पॉइंट को, तो एक कंप्लीट पिक्चर कभी भी नहीं बन पा रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में इस एनवायरमेंटल एनर्जी की कंप्लीट पिक्चर नहीं बन पा रही होगी। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक में अपनी 6 महीने की रिसर्च डाली और उसके बाद में हम ये 3 वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर और उसके साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमन सिटी।